रवि जंगल के रास्ते पर बढ़ रहा था। पेड़ों के बीच अजीब सी खामोशी थी, जैसे हवा भी अपनी सांसें रोककर खड़ी हो। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी और जमीन पर पत्तों की हल्की चरमराहट उसके हर कदम को और डरावना बना रही थी। कुछ दूर चलने पर रवि अचानक रुक गया। जमीन पर वही तरह का चिन्ह बना था जैसा बॉक्स के ढक्कन पर था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे रास्ता दिखा रहा है या शायद चेतावनी दे रहा है। रवि ने झुककर चिन्ह को छुआ। जैसे ही उसने हाथ हटाया, पास की झाड़ियों में तेज सरसराहट हुई। वो चौकन्ना होकर खड़ा हो गया, पर झाड़ियों से सिर्फ एक छोटा जंगल का लोमड़ी सा जानवर निकला और भाग गया। रवि ने राहत की सांस ली, लेकिन दिल अब भी तेज धड़क रहा था। कुछ ही कदम आगे बढ़ा तो उसे टहनी पर लाल कपड़े का एक फटा टुकड़ा दिखा। उसे याद आया कि गांव में लोग कहते थे कि सालों पहले एक खोजी भी इसी नक्शे के पीछे जंगल में गया था और कभी वापस नहीं लौटा। क्या ये उसी का निशान था? रवि ने कपड़ा उठाया ही था कि अचानक हवा तेज होने लगी। पत्ते गोल गोल घूमने लगे, जैसे किसी ने जंगल की सांसें तेज कर दी हों। हवा की आवाज में जैसे कोई फुसफुसा रहा था, वापस जाओ। रवि का मन कुछ पल के लिए डोल गया, लेकिन उसने सिर झटका, कपड़ा जेब में रखा और आगे बढ़ गया। थोड़ी ही देर में वो पुराने कुएं के सामने पहुंचा। कुआं टूटा हुआ था, चारों ओर गाय जमी थी और ऊपर बेलें लटकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से किसी ने इसे छुआ भी नहीं हो। रवि ने बक्सा निकाला और कुएं के किनारे रखा। उसने गहरी सांस ली और नीचे झांकने ही वाला था कि पीछे किसी के कदमों की आवाज आई। रवि घूम गया, पर वहां कोई नहीं था। पेड़ों के बीच अंधेरा हिल रहा था, जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा हो। रवि ने बॉक्स को कस कर पकड़ा। उसकी आवाज में हल्का कपकपा था। कौन है वहां? जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा और दूर से आती धीमी सी सीटी। रवि समझ गया, जंगल उसे अकेला नहीं छोड़ रहा और कुएं की गहराई में शायद दूसरा हिस्सा उसका इंतजार नहीं कर रहा था, बल्कि उसे बुला रहा था। कुएं के अंदर का असली राज क्या है और वो परछाई किसकी है?